क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है मेरा ज्वाइनिंग हुआ है टीसीएस कंपनी में, फिर भी मैं टाइम निकाल कर किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सौरभ सिन्हा और पढ़ो पढ़ा में आपका स्वागत है। आज मैं टिप्स एंड टैक्स का पहला एपिसोड लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको डिस्कस किया था कि मैं इसमें आप जितनी भी क्वेश्चन मेरे ग्रुप पे शेयर करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आज पहला एपिसोड लेकर आया हूं। इसमें मैं 16 से 19 फरवरी के बीच में जितने भी क्वेश्चंस मेरे ग्रुप पे आए हैं और जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उसको डिस्कस करूँगा। और उसमें जो भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा या जिस तरह से सोचना चाहिए, जिस तरह से सोचिएगा तो फास्ट बनेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संकेंद्रित वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बाह्य वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चंस का जनरल चीज़ मैं आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। वेट जस्ट, हाँ, दो वृत्त है, एक बड़ा और एक छोटा। इसका रेडियस मान लीजिए ए है, इसका रेडियस मान लीजिए बी है। ठीक है, जीवा क्या होता है? जीवा किसी वृत्त के आंतरिक भाग को मिलाने वाली एक रेखा होती है, इसको हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो ए है इसको स्पर्श करते हुए ये जो बड़ा वृत्त है, वृत्त बड़ा वाला जो है, इसके लिए तो ये जीवा हो गया। छोटी वाली वृत्त को स्पर्श करते हुए रेखा खींचना है, यानी जीवा खींचना है बड़ा वृत्त के लिए। तो ये रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना हुआ? बी। ये ए, ये बी। ठीक है, अब हमको इसका लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? अब इस ट्रायंगल को हम बाहर ले लेते हैं, कुछ नाम दे देते, ओ ए बी। ठीक है, इसको हम बाहर ले लिए। ये कितना रेडियस है? ए। ये पॉइंट ओ ए और ये बी। ये कितना है? बी, सॉरी, स्मॉल बी। तो अब हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? ये। तो आप किसके तरह ये ट्रायंगल दिख रहा है? पाइथागोरस की तरह। पाइथागोरस लगा देंगे तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण है, ये एंगल मान लीजिए, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल? इसका 2 गुना, यानी जीवा का लेंथ क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा जीवा का लेंथ हो गया। अब जो भी दिया, बी क्या है? बड़े का त्रिज्या, ए क्या है? छोटे का त्रिज्या। पता चल गया? बस पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे बड़े का त्रिज्या कितना दिया? 18 का स्क्वायर माइनस छोटे का कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। 2 इंटू 18 का स्क्वायर 324, 5 का स्क्वायर माइनस 25, 2 रूट अंडर 299 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या गड़बड़ी है मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक वर्ग दिया है ABCD जिसका क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये स्क्वायर तो नहीं बना, थोड़ा रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर ही समझिए। ये स्क्वायर है ABCD। टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया कितना दिया है? 256। तो बोल रहा है त्रिकोण ABC इसका एरिया कितना होगा? बस इतना जान जाइए कि स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है,
उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो ये टोटल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ वर्ग ABCD 256। तो उसका जो विकर्ण है, उसका विकर्ण जो उसको बराबर करेगा, तो हर एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर दोनों का आधा कर देंगे, 128 मीटर स्क्वायर। आंसर कुछ नहीं, इस भी 128 और ये भी 128। आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक हो तो लंबाई और चौड़ाई में से 2 सेंटीमीटर की और वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छा से दिखाता हूँ। पुराना और नया, पुराना का चौड़ाई मान लेते हैं x, क्योंकि चौड़ाई के रिस्पेक्ट में दिया है ना, चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई x प्लस 4, क्षेत्रफल x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। चलिए ये काम हो गया। नया का चौड़ाई, नया का चौड़ाई में क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, यानी x से अब क्या हो जाएगा, वृद्धि माने जोड़, तो x प्लस 2 सेंटीमीटर, लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, तो x प्लस 4 प्लस 2, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6, 6 दूना 2 यानी 12, एक्स स्क्वायर प्लस 14 8x प्लस 12, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। अब बोल रहा जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने से कितना ज़्यादा हो जाता है, 44, तो कर दीजिए। नया क्षेत्रफल आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये पुराने से कितना ज़्यादा है, 44, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x से 44 ज़्यादा है, कट गया। 8x में से 4x जाएगा 4x होगा, 44 में से 12 जाएगा तो 32 होगा, तो x बराबर 32/4 बराबर 8 सेंटीमीटर, सही है ना। अब देखिए बड़ा का x, x क्या है, पुराने वाले का चौड़ाई, तो पुराने वाले का लंबाई क्या होगा, x प्लस 4, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 8, लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 4 यानी 8 4 12, सब भर दीजिए जो जो आएगा। ये नया वाले का चौड़ाई का x प्लस 2 10 सेंटीमीटर, नया वाला का x प्लस 6 814 सेंटीमीटर, सब निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं $1.5 में 2 किस्म की पाउंड्री खरीदता है, वो 25% कमाने का प्रयोजन रखती है, तो प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3:2 दिया है ना, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। 3:2 के रेशियो में मान लीजिए खरीद बिक्री किया, तो 5 एक मान लेते हैं, एक लेट कंसीडर कर लेते हैं 5 में 3 जो होगा कौन सा होगा, 2 रुपये, 3 जो होगा 2 रुपये वाला, यानी इसका पैसा कितना, 3 इंटू 2, प्लस 2 जो होगा 1.5 रुपये का, 5 पाँव लिख लो, 5 पाँव का कीमत कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 रुपीज़, सॉरी अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 5 पाँव का इतना है तो 12 पाँव का, पहले 1 पाँव का निकाल लो, 9/5 डॉलर, तो 12 का 9/5 इंटू 12, 108/5 डॉलर। अब कितना चाहिए उसको, 25% प्रॉफिट, 25% को एक तरफ समझो, हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, 25% प्रॉफिट है यानी 25% ज़्यादा है, तो
पहले 25% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 25% बराबर 25% बटा 100, 1/4, 1/4 होता है। अब 25% प्रॉफिट यानी 25% ज़्यादा, इसका क्या मतलब हुआ, ज़्यादा। और जब लॉस बोलेगा तो 25% कम। तो ज़्यादा माने पहले 1 था, उसमें कितना हो गया 1/4, 5/4। अब जो हो जाएगा, जो बेचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, 5/4 में बेचते हैं। सीपी कितना था, इतना था। सीपी इक्वल टू 108/5, एसपी इक्वल टू इसका 5/4, 25% ज़्यादा। 5 से 5 किया 27 अमेरिकी डॉलर आंसर। अब देखिए, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 2 है या 3 है, मैं 2 लेके बनाया हूँ। जिसको 3 लगता है 3 लेके बनाए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिक के कार्य पर रखा जाना चाहिए जो कि अकुशल श्रमिक की तुलना में कार्य को 2 दिनों में खत्म करने और करने के लिए दोगुने कुशल है। ओके, तो 10 यहाँ पे कुशल अकुशल का एक टेबल बनाते हैं। कुशल अकुशल, 10 अकुशल है, कितना दिन, 4 दिन। 10 आदमी 4 दिन काम करेगा तो टोटल कितना आदमी चाहिए, 40 आदमी, 40 अकुशल चाहिए, सॉरी अकुशल। ये पता चल गया 40 चाहिए। अब हमको कुशल की संख्या निकालना है और 2 दिन में ख़त्म करना है। तो 2 दिन में ख़त्म करने के लिए इसको 2 दिन में हमको ख़त्म करना है, ठीक है। 40 अकुशल हम पूरा देंगे 2 दिन में ख़त्म करने के लिए। अभी कितना अकुशल है, 10, 10 गुना 2 दिन काम करेगा 20 ही अकुशल होगा। चाहिए कितना हमको, 40। तो 20 पुराने के लिए ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, इसको इससे ज़्यादा अच्छा ये समझ में आएगा। 10 प्लस x अकुशल और काम करेगा 2 दिन में ख़त्म करने के लिए, या हाँ इसे बना देते हैं, फिर एक और अच्छा बता सकते हैं। तो 10 प्लस x बटा 2, x इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 अकुशल और चाहिए। 10 अकुशल बराबर कितना कुशल चाहिए, यानी 1 अकुशल के बराबर 2 अकुशल के बराबर 1 कुशल है, ठीक है। तो 10 के बराबर 1/2 इंटू 10, 5 कुशल चाहिए। आंसर क्या होगा, 5। यहाँ पे अपने दिमाग से ही बना सकते थे कि 4 दिन में ख़त्म करने के लिए 10 कुशल अकुशल चाहिए, तो 2 दिन में ख़त्म करने के लिए दुगुना काम, टाइम कम यानी आदमी ज़्यादा, यानी 20 अकुशल चाहिए। और 20 अकुशल चाहिए तो इसको 10 और अकुशल आएगा तब ना 20 पूरेगा। 10 अकुशल और चाहिए, 10 अकुशल माने 5 कुशल, 5 कुशल और चाहिए। आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी शॉर्टकट भी बना सकते हैं और प्रोसेस से भी जा सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली में एक कक्षा में 20 लड़की है और 20 लड़का है। इसका एवरेज कितना है, 17 वर्ष। इसका एवरेज 16 वर्ष। अब इसमें से एक चला जाता है और एवरेज भी एक कम जाता है, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये 19 लड़की हो गई, एवरेज कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। अब एक लड़का भी चल जाता है, 19 लड़का हो गया और एवरेज 2 से कम जाता है, एवरेज कितना हो गया, 15 वर्ष। तो बोला अब नया जो है पूरा क्लास उसका एवरेज क्या होगा। एक बस इतना जान जाओ कि x कोई चीज़ है, x नंबर इक्वल टू x, उसका एवरेज इक्वल टू मान लो ये है,
और नंबर इक्वल टू वाई, एवरेज इक्वल टू बी, तो टोटल एवरेज हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी बटा नंबर, यानी टोटल नंबर एक्स प्लस वाई। तो इसका एवरेज निकाल देंगे। एक्स के जगह पे क्या है 19, ए के जगह पे 15, एक्स की जगह पे वाई की जगह पे 19 और बी की जगह पे 15, बस पुट कर दो। 19 इंटू 15, 19 डिवाइड बाई 19 इंटू 19, सॉरी 19 प्लस 19 2 इंटू 19 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 19 2 से 2 बच गया 15। आंसर नहीं मिल रहा है, काहे नहीं मिल रहा हम नहीं बता सकते, लेकिन आंसर 15 आना चाहिए, नई एवरेज की, नई कक्षा की औसत। अगर किसी को दूसरा आंसर आ रहा है तो कृपया बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्राओं ने 50% से कम अंक अर्जित किए और 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अनुपात क्या होगा। टोटल कितना है, टोटल 85 स्टूडेंट है, 85 को पार्टीशन किया, 50% लिया है, इधर जो है इससे ज़्यादा या बराबर है, इधर जो है इससे कम है। कम का कितना है 40, ज़्यादा और उससे बराबर कितना है 85 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 45। तो एवरेज कितना हो जाएगा 40 इंटू 45, 8:9, 5 से कट जाएगा। आंसर कितना होना चाहिए 8:9, कम इस्टू ज़्यादा, कम इस्टू ज़्यादा का अनुपात कितना होना चाहिए 8:9। यहाँ 9:8 आंसर दिया है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा इस्टू कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मैदान को दो चक्कर एक वृत्ताकार मैदान को, यहाँ पे ए है, ये मैदान सेम है दोनों के लिए, दोनों सेम मैदान है। मान लो अलग अलग समझाते हैं, यहाँ से ए स्टार्ट किया, यहाँ से बी भी स्टार्ट किया, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किया, ये दोनों एक ही पॉइंट है, बस अलग अलग समझाने के लिए। ए स्टार्ट किया तो ए जो है 1 घंटा में 2 चक्कर मारता है, तो एक चक्कर कितना में 1 घंटा में 2 चक्कर 1 आवर में, तो एक चक्कर 1/2 आवर, 1/2 आवर 30 मिनट में। ओके, अब बी जो है 5 चक्कर मार लेता है, कितना 5 चक्कर 1 आवर में, तो एक चक्कर 1/5 आवर बराबर 12 मिनट, 60 से गुना कर देंगे, 1/5 आवर बराबर, आवर को मिनट में लिखेंगे तो 1 आवर बराबर कितना होता है 60 मिनट, काट देंगे 12 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है कि ए और बी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है एक साथ, तो ए जो है 30 मिनट में एक चक्कर मारेगा और बी 12 मिनट में मार देता है, तो 12 मिनट में ए कहीं यहाँ पे होगा तो एक चक्कर मार के बी बैठ जाएगा। अब अगला 12 मिनट में एक चक्कर और बी कंप्लीट कर लेगा, अगला 12 मिनट में ये यहाँ कहीं पे होगा 24 मिनट में, क्या कि 30 मिनट में एक चक्कर पूरा होगा, तो यहाँ पर भी कंप्लीट भी नहीं किया होगा, माने दूसरे चक्कर में बी जो है ए को पकड़ लेता है, एक चक्कर मार के फिर से पकड़ लेता है। तो आप समझिएगा क्या है, जितना देर में ए कह रहा है कि दोबारा कम मिले, जितना देर में ए, मान लो टी टाइम में ए यहाँ पे पहुँचा, टी टाइम के बाद, ठीक है, मान लो ये पॉइंट पर पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, बी उतना देर में बी एक चक्कर कंप्लीट करके फिर से वहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, टी टाइम में जितना दूर ए पहुँचता है बी उतना देर में एक चक्कर मार के पहुँच जाता है, तो T/12, एक चक्कर मार, स्पीड कितना है 1/12 है ना, 12 मिनट में है, तो टी टाइम में T/12,
t/12 की स्पीड से चल रहा है, टी टाइम में इतना डिस्टेंस तय करेगा। ये डिस्टेंस कितना के बराबर है? ये जो 30 मिनट में तय करेगा, यानी 30 की स्पीड से चलेगा, t/30 प्लस एक चक्कर कंप्लीट, एक चक्कर इससे ज़्यादा, इससे एक चक्कर ज़्यादा मार लेता है। ये बी का डिस्टेंस है, बी का जो डिस्टेंस है, बी जितना डिस्टेंस तय करता है वो ए के डिस्टेंस से एक चक्कर ज़्यादा। ये समझ में आ रहा है? अभी ए यहीं पे पहुंचा है और बी एक चक्कर मार के यहाँ पे पहुंच गया। तो अब इस टी को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कब हम बी और ए एक साथ था। निकाल देते हैं, t/12 t/30 बराबर 1। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 60। तो t इक्वल टू 60/3, 20 मिनट। इसका आंसर 20 मिनट होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो हमको कांटेक्ट कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग जानते ही हैं। एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5 भाग 25 है, तो उस संख्या का 45% क्या है? ये क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, जो भी संख्या उसको x मान लो, ठीक है। और जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे करो। x का आधा कर दिए, उसका 1/4 कर दिए, उसका 2/5 कर दिए, किसके बराबर है? 25 के। कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे से कर दो। x/20 बराबर 25, तो x इक्वल टू 25 इंटू 20, 500। नंबर पता चल गया, कितना है? 500। तो इसका 45%, तो 500 का 45% कितना होगा? 225 आंसर। कुछ था क्वेश्चन में? बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष 36 रुपये में 3 दर्जन संतरे खरीदता है, वो उनमें से 20% को 5% हानि पे बेच देता है, तो किस लाभ परसेंट पर प्रत्येक शेष संतरे को बेचे चाहिए जिससे वो 10% का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो? ये क्वेश्चन एक्चुअली में लेंदी है, कैलकुलेशन है कुछ नहीं। 36 रुपये में 3 दर्जन, 3 दर्जन बराबर 36 ही हुआ, 36 संतरा। तो 1 रुपये में 1 संतरा, सॉरी संतरे, 1 रुपये में 1 संतरे, ये तो आप कंफर्म हो गए। 1 रुपये में 1 संतरा होता है। 20% संतरा था, 36 का 20% संतरा कितना होगा? 36 का 20%, 36 दूना 72, 7.2। अब कहेगा कि 7.2 कैसे आया? 7.2 से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन है, ये नहीं समझिए कि आधा आधा संतरा बेचा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कहने का अर्थ है। तो 7.2 संतरा जो था 5% हानि, यानी 5% हानि। अब 5% हानि, जैसे 25% लाभ समझाए थे ना, 5% हानि उसी तरह है। 5% बराबर 5/100, 1/20, सॉरी 1/20। हानि मतलब घटाओ, तो 1 में से 1/20 घटा देंगे तो 19/20, ठीक है। अब 19/20, 1 रुपया था तो 1 × 19/20, 19/20 ही होगा। तो अभी हम कितना कमा चुके हैं? 7.2 को 19/20 पे बेच दिए। बचा हुआ कितना है? बचा हुआ कितना है संतरा? 36 माइनस 7.2 बराबर कितना हो जाएगा? 36 में 29, 28.8। अब 28.8 को हम मान लो x पे बेचेंगे। टोटल कमाई कितना करना है कि 10% संपूर्ण लाभ हो। संपूर्ण का कीमत कितना था? 36 रुपया। लाभ हमको कितना चाहिए? 10%। अब 10% निकाल दो, 10% बराबर 10/100, 1/10। लाभ मतलब एडिशन, 11/10। अब 36 गुना 11/10 पे बेच दिया। x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 36 × 11/10, अभी 28.8 को यहीं रखते हैं। 36 × 11 यानी 396/10 प्लस 1933 से 19 दूना 38, 33 और 30, 3
136.8/20। एक्स बराबर, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 दूना 6, 792। सॉरी, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इधर प्लस था। माइनस 136.8/20, ये 28.8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.1375। इतना रुपीज पे बचे हुए संतरे को बेचना होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कैसे बताएं? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1.1375 माइनस 1, 0.1375 बराबर 13.75%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि परसेंट क्या होगा? कुछ क्वेश्चन है, 36 संतरा बेचा, ठीक है, इस पे कितना का हानि हो गया? 4 संतरे का। अब देखो, जब हानि होता है, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि कितना है? 4, क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य 36, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 36 4 40, माइनस इधर आएगा तो 40। 40 संतरा का क्रय मूल्य हो गया, हानि हो गया, तो हानि परसेंट 4 हानि है, क्रय मूल्य कितना है? 40 × 100, 10% का क्रय मूल्य का है निकाले, क्योंकि हमको हानि परसेंट निकालना था। हानि परसेंट क्या होता है? हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक लड़का कोई सचिन था, वो अच्छा से बताया था, मैं बस उसी को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, RS 1600 की धन राशि 2 वर्ष 3 महीने में साधारण रुपये 252 रुपये होते, ब्याज की दर क्या? ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बस टाइम चेंज करना आना चाहिए, बस टाइम। 2 वर्ष 3 मंथ, 3 महीना निकालना है, तो 2 वर्ष को वर्ष लिख देंगे और प्लस 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना बराबर 3/12 वर्ष। अब कैसे आया? 1 वर्ष बराबर कितना होता है? 12 महीना, तो एक महीना बराबर कितना होगा? 1/12 वर्ष, तो 3 महीना बराबर 3/12 वर्ष। 3 से ये 4 बार में कट गया, 2 + 1/4, 9/4 वर्ष। अब कुछ है, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा, लगा दो, कितना है? 252, मूलधन 1600, दर निकालना है, समय 9/4/100, 100 से 100 घट गया, 4 से ये घट गया, 4 बार में 9 × 36, 36 से ये 7 बार में, तो दर कितना हो जाएगा? 7%। कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा, आंसर कितना हो गया? 7%। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है। वीनू ने हरीश को 200 रुपये ऋण दिए और 20 माह के बाद 14 रुपये प्रति माह के दर से वापस लिया, तो वसूली में साधारण ब्याज की दर निम्न में से क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बस आप कैलकुलेट कीजिएगा। 24% इसका आंसर आ रहा है शायद। ठीक है, 1 मिनट में बताता हूँ। पहले देख लेते 14 रुपये से कितना मंथ तक? 20 महीने तक। कलेक्टेड अमाउंट टोटल कितना है? 280 रुपये।
दिया कितना था 200, तो ब्याज कितना लिया 280 माइनस 200 बराबर 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ ब्याज ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब कितना है 20 महीना, 20 महीना को अभी वर्ष में चेंज करो, 20/12 डायरेक्ट जो है उसको ऐसे कर दो, 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 12 वर्ष। ब्याज पता है, टाइम पता है, मूलधन पता है, दर निकल जाएगा, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना है 80 गुना 100 मूलधन 200 5/3। ये सॉरी इससे काटते हैं, 2 बार में कटेगा, ये 40, 5 से ये कटेगा 8 बार में, ये ऊपर 3 जाएगा, 8 से 24%। 1500 की धनराशि को 3 वर्ष के 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या है। सिंपल आर का वैल्यू निकालो, जो आर आएगा वो उसका अंतर हो जाएगा। अब क्या होगा देख लेते हैं। मान लो इस 1500 को ये R1 पे देता है, 1500 इंटू 3 इंटू R1 डिवाइड बाई 100, और एक दूसरे स्रोत को देता है R2 को, R2 बाई 100, और दोनों का डिफरेंस कितना है ब्याज का 13.5। ये कैसे लिख रहे हैं पता है ना, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 फार्मूला होता है ब्याज का, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको R1 माइनस R2 निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना। तो कुछ है 1500 इंटू 3 ले लेंगे, 4500 बटा 100 कॉमन आ जाएगा। अब R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 13.50, R1 माइनस R2 निकाल देंगे, जो आएगा आंसर R1 माइनस R2 बराबर 13.50 बटा 45। 45 से दशमलव उड़ा दो, यहाँ 10 आएगा, ये 45 से 10 बार में कटेगा, ये 45 से 3 बार कटेगा, 3/10 0.3% आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि में 315 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर वह समान अवधि में साधारण ब्याज निम्न से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं कैसे सोचता हूँ वो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाऊँगा। देखिए 315 रुपये ब्याज है 2 वर्ष का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है 2 वर्ष है तो ज़रूर वो 2 से यानी 10% से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी 10 दूना 20 होना चाहिए, 10 प्लस 10 20% होना चाहिए साधारण ब्याज, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ये 20% आपका साधारण ब्याज हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, 10 इंटू 10/100 21%। ये कितना है 20%, 21% सी है, 21 पार्ट 315 है, तो 20 पार्ट 315/21 इंटू 20, 15 बार में कट गया 300 रुपया आंसर। समझ में आया। ये सक्सेसिव फार्मूला है। अगर R1 दर की दर से 2% का अगर आपको ब्याज दर निकालना हो ना, टोटल ब्याज दर, इसका फार्मूला होता है R1 प्लस R1 प्लस 2R1 R1 इंटू R1 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे R1 कितना दिया 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 21%। किसी के लिए यूज़ करें 20%, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, काटिएगा ये कट जाएगा 20 20 40 44%। किसी भी मूलधन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं डायरेक्ट परसेंटेज निकालना। तो आपको ब्याज जैसे ही पूछेगा तो जैसे 20% है 2% है, एक्स मान लीजिए मूलधन है, तो एक्स का 44% निकाल दीजिए, वो आपका ब्याज हो जाएगा। यहाँ एक्स का 21% निकाल दीजिए,
वो आपका ब्याज हो गया। समझ में आ रहा है? 21%, 315 तो 20%, 300 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है तथा अगली 2 संख्याओं का 50 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 या 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या कीजिए। कुछ नहीं ये क्वेश्चन, पहले फार्मूला से देखते हैं। औसत बराबर क्या होता है, इम्पोर्टेंट ये है। औसत बराबर योगफल, जो भी दिया हुआ है उसका टोटल का योगफल बटा टोटल संख्या होता है। तो टोटल औसत योगफल हम अगर चाहेंगे निकालना तो औसत इंटू संख्या होगा, औसत इंटू संख्या। तो अब देखिए 8 संख्याओं का औसत 40 है तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 8। ठीक है, इतना समझ गया। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 46 इंटू 3। अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है तो 2 संख्या का कितना होगा, 2। आप देखिए ट्रिक यहाँ पे होता है, ट्रिक ये कुछ ट्रिक नहीं है, बस आपका थिंकिंग कहाँ तक है वो सोचता है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं एवं 8वीं संख्या से 6 और 10 कम है तो देखिए बेस कौन है, दोनों नंबर है वो किससे रिलेटेड है, छठा से रिलेटेड है। तो हम छठा को x मान लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छठा को x मान लेंगे। मान लिए वो 7वीं से कितना कम है, 6 कम है, यानी 7वीं जो संख्या है छठे से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। जो छठा संख्या है वो 7वीं से 6 कम है, यानी 7वीं संख्या क्या है, छठा से 6 ज़्यादा है। तो x + 6 7वां संख्या, और 8वां संख्या क्या है, 8वां संख्या से छठी संख्या जो है 10 कम है, यानी छठी संख्या से 8वां संख्या 10 ज़्यादा है। x + 10, इसको कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वो x यानी छठी संख्या है, छठी, 6th, 7th और 8th। 40 दिया 138, 50 दिया 50 दूना 100 + 3x + 16, x कैलकुलेट करोगे तो 66/3 बराबर 22। ये क्या है, छठी, x माने छठी संख्या, तो हमको 8वीं चाहिए, यानी x + 10। तो x + 10 कितना हो जाएगा, 22 + 10 बराबर 32। इसी तरह 7वीं पूछता तो x + 6, 22 + 6 28 हो गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जैसे बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि कहीं पूछेगा, लेकिन प्रोसेस देख लीजिए कैसे बना सकते हैं इसको। कोई और चारा नहीं है इसका, बस एक ही चारा अप्रोक्सीमेशन मेथड से चल रही है और कोई चारा नहीं। अब 10,000 रुपया था इनिशियली, और कितना दिन के बाद हुआ ये हमको नहीं पता है, टाइम पता करना है। अब जो है इसका मूल्य हो गया 3750। तो मान लीजिए अगर इसका 100 रहता तो 100 के यानी 100 से डिवाइड किया तो ये कितना होता है, 37.5 रुपया हो जाता। अब हमको पहुंचना है, बहुत लेंदी चीज़ है। यहाँ पे 100 रुपया है, पहला ईयर में कितना घटता है, -10%। 10% हम बता चुके हैं कितना, 1/10। 10% घटने का मतलब 1/10, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। तो इससे 10% घट जाएगा, इसका 1/100 का 1/10 10 होता है, तो 100 में से 10 गया तो 90। अब इसका 10% यानी 90 का 1/10 यानी 9 घट जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 81। अब इसका 10%, 81 में से 81 का 10, 1/10 क्या है, 8.1। तो 81 में से 8 जाएगा तो 72.9। कितना साल हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब 72.9, अब इसका 10% 7.29, तो 72.9 में से 7 जाएगा तो 65.9, और 29 उसमें से घट जाएगा तो 61, तो 65.61। कितना हो गया, 3%। ये 4 साल। अब इसमें से फिर 10% घटा दो, 6.5 घट जाएगा तो 59, 59 में से 0.5 और जाएगा तो 58.5 के लगभग में होगा। ये कितना साल होगा, 1 2 3 4 5 साल खपत हो गया। अब छठा साल, इसमें से 5 घटा देंगे तो 5.8, माने 5.8 बोल दो तो 53, 52.7। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गया। अब 7वां साल देख लेते हैं।
5.2 इसमें से घट जाएगा, 7 में से 5 का 47, 46.7, 7वां साल। अब इसमें 8वां साल घटा देंगे, 4 घट जाएगा तो 42 के आसपास बचेगा, 41। ठीक है, हमको 37.5 पे पहुंचना है, 44.67 पे आ गए हैं। इसमें से 4.67 में से 4.6 घटेगा यहाँ पे, तो 41% के आसपास होगा। अब इसमें से एक बार और करके कितना साल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल हो गया। अब इसमें से एक और साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9वां साल होगा। और 9वां साल में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें से 4.1 यानी 41 में से 4.1 घटाएंगे तो कितना होता है, 36.9। लेकिन हमको जाना कहाँ तक था, 37.5 ही तक, यानी 9वां साल नहीं पूछता, 9वां साल से पहले ही के बारे में हमसे पूछ रहा है। माने कितना वर्ष लगेगा, 8.6 वर्ष। 9वां साल से पहले 8 साल के बाद और 9 साल से पहले कौन सा है, 8.6। यानी इसका हम कोई चारा नहीं था, सिर्फ हम अप्रोक्सीमेशन से जा सकते थे, अप्रोक्सीमेशन से जाके ही बना सकते थे। आंसर बी दिया है, लगता है मेरे कैलकुलेशन में कहीं गलत हुआ है। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। 8.1, 7.29, 6.5, 58। ये बोला नहीं, लेंदी क्वेश्चन है कहीं पे मेरा। अच्छे, यहाँ पर 53.7 होगा, यहाँ से 5 घटेगा तो यहाँ पे 47 होगा, यहाँ पे 42 होगा। अब 4 घटाएंगे तो 38.8 होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती, एक मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे 38 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब ये 9 साल हो गया था, 9 साल से ज़्यादा एक ही आंसर है, 9.3, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, इसका बनाने का एक यही तरीका है, वरना आप कैलकुलेट करते रह जाइए। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी इंटू घट रहा है तो 1 माइनस आर बाई 100 का पावर n इक्वल टू टोटल। टोटल कितना है, 37.5, पी कितना है 100, 1 माइनस आर कितना है 10/100 का पावर n। ये कैलकुलेट करते रह जाइएगा, अपना निकल लेगा। जब निकलेगा तो आप आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मेथड है। अब ये क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पी क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, औसत का हम बताएं, 3 आदमी है तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 था तो 25 इंटू 3, 75। टोटल कितना हो गया, 75 वर्ष। कितना साल पहले, 5 ईयर्स पहले। ठीक है, एवं 7 वर्ष पहले क्यू और आर का औसत आयु कितना था, 20 वर्ष। 7 वर्ष पहले क्यू और आर का औसत, यानी 2 आदमी है, 20 दूना 2, 40 वर्ष। 7 वर्ष पहले, तो अभी कितना होगा, तो अब वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में पी क्यू आर 75 था 5 वर्ष पहले, तो अब जो है कितना हो जाएगा, तीनों में 5-5 वर्ष बढ़ेगा। अभी जो है 5 वर्ष पहले माइनस 5 वर्ष पहले 75 था, तो अभी तीनों में 5-5 बढ़ेगा तो अभी कितना हो जाएगा, 90। तो अभी जो वर्तमान में टोटल है वो कितना है, 75 प्लस 3 इंटू 5 कितना है, 90 वर्ष। और 7 साल पहले ये दोनों जो क्यू एंड आर है ना, क्यू एंड आर इसका कितना था, 40। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 40 प्लस कितना था, 2 इंटू 7, दोनों में 7-7 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 54। समझ में आ रहा है। तो अभी पी किया है, वर्तमान में पी कितना हो जाएगा, वर्तमान में टोटल कितना है, 90। वर्तमान में क्यू एंड आर कितना है, 54। तो पी बचेगा 90 माइनस 54, 36 वर्ष। आंसर 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 660 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।
5 क्रमागत संख्या मान सकते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 660। तो 5x 4 3 7 2 9 1 10 इक्वल टू 660। 5x बराबर 660 माइनस 10, x बराबर 650 बटा 5, 13 पचे 65, 130। तो बोला सबसे बड़ी संख्या है, तो 130 प्लस 4 134 आंसर। एक ये मेथड है, एक दूसरा मेथड। आप लोग एवरेज के बारे में जानते होंगे, तो एवरेज जब ऑड नंबर का निकालते हैं ना, तो जो एवरेज होता है ना वो हमेशा मिडिल होता है। 1 2 ये जो मिडिल है ना ये एवरेज होगा अगर 5 संख्या में लेंगे तो। 3 4 5, तो ये जो मिडिल वाला जो नंबर होगा ना वो हमारा औसत कहलाता है 5 संख्या में। जो भी ऑड नंबर अगर संख्या रहा, 3 रहा, तो दूसरा नंबर जो रहेगा वो हमारा एवरेज कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकालिए। टोटल सम कितना होगा 15। टोटल नंबर कितना है 5 बराबर 3। कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर है ना, तो 2 इधर 2 इधर, मिडिल नंबर है एवरेज। तो यहाँ पर 5 संख्या है, तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मिडिल नंबर। तो 660 बटा 5 132। ये क्या नंबर है, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। तो चौथा नंबर क्या होगा 133 और पाँचवा नंबर 134, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 134। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जिनका एवरेज पे कमांड है वो ऐसे निकाल सकते हैं, जिनको नहीं आता वो सिंपल मेथड ऐसे निकाल सकते हैं। कितना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सूची कीमत, पहले सूची कीमत समझिए। सूची कीमत, सूची कीमत एक तरह का कौन सा कीमत है, जैसे सरकार कोई कीमत निकाला वो सूची कीमत, या आप होलसेलर से कोई सामान ले रहे हैं वो क्या हुआ सूची कीमत। मान लीजिए सूची कीमत यहाँ पे 20% का छूट पर हम सामान खरीदता है, यानी सूची कीमत मान लीजिए 100 रुपया था, तो 20% छूट, 20% बराबर कितना होगा 20/100, 1/5। घट रहा है, छूट मतलब घट रहा है, तो 100 में से 100 का 1/5 घट रहा है, माने 20 रुपया घट रहा है, यानी 80 रुपया। तो अब जो कीमत है 80 रुपया पर ही खरीदा है। ये एक था सूची कीमत, खरीदा कितना पे, सीपी 80 रुपया पे। अब बोलता है, ये तो अलग पार्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, बोल रहा है कि वो ऐसा मूल्य अंकित करता है। अब जो है ना घर पर लाया, कपड़ा उपड़ा में देखते होंगे आदमी जो है ना दुकानदार अपने से मोहर लगाता है, वही काम किया। अब अपने से अंकित मूल्य किया, मान लीजिए एक्स किया, ठीक है, जिससे कि वो अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया। अब इस पे 20% का छूट दिया, 20% बराबर, एक चीज़ और जान लीजिए, 20/100 0.2 भी होता है। तो अब इस पे जो है 20% का छूट दिया है, माने x इंटू 0.2x, छूट मतलब घटा दिया, 0.8x कर दिया, ठीक है। अब ये कितना कर दिया 0.8x। या आप इसको ये भी ले सकते हैं, इसका 100 पार्ट ले लीजिए, 100 गो x, ठीक है, 100x, ये 100 अलग है, ये 100 अलग है, 100x ले लेते हैं, एक मिनट, 100x ले लेते हैं, 100x ले लिए। अब इसका 20%, 100 का 20% कितना होता है 80, अब 80x हो गया। ये क्या हो गया SP, अब SP हो गया। ये जो SP है 20% छूट दे पाए, फिर भी विक्रय मूल्य पर वह 25% का लाभ है, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ, ठीक है। इसके ऊपर 20%, इसका 20% कितना होगा 80x, 20% बटा 100, 20% परसेंट हटेगा तो 100 कट गया, माने 16x। तो इसको हम
16x घटा देंगे, यानी इस पर कम करें लाभ, यानी CP जो था CP प्लस 16x, CP कितना 80 प्लस 16x वो SP के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है ना, CP प्लस 16x यानी लाभ, विक्रय मूल्य SP बराबर क्या होता है CP प्लस लाभ। लाभ कितना है 16x, CP कितना है 80 कुछ, और SP कितना है 80x। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे 64x बराबर 80, तो x बराबर 80/64, 80/64 यानी 16 चौका इधर 5/4। तो अब x को 5/4 से रिप्लेस कर दो, 100 गुना 5/4 25, 125, यानी ये 125 था, इसको 5/4 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बस अब बोल रहा है कि सूची कीमत का कितना परसेंट अंकित मूल्य है, माने इसका कितना परसेंट अंकित मूल्य है निकाल दो। 125 है तो 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी 125/100 परसेंटेज निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, किसका परसेंट निकालना सूची का, तो सूची को ऊपर रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में तो अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में, अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकल जाएगा 125%। ये हो गया मेरा परसेंटेज, यानी 125% आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है मेरा ज्वाइनिंग हुआ है TCS कंपनी में, फिर भी मैं टाइम निकाल कर किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो के उनके लिए एक महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट है, कृपया आप जो फ़ोटो भेजते हैं ना क्वेश्चन का वो एकदम क्लियर करके भेजिए। और सेकेंड, इस ग्रुप के लिंक को और इस यूट्यूब चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।